नमस्ते नमस्कार। चौथे फेज की बहाली, इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। चुनाव के पहले सरकार ने वादा किया था कि चौथे फेज की बहाली बहुत जल्द यानी चुनावी प्रक्रिया पूरी होते ही शुरू की जाएगी। और आप जानते हैं कि बिहार के जो राजनीतिक और भौगोलिक वातावरण है वो कहीं ना कहीं अभी प्रभावित है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा के साथ सांसद हो गए और जल्द ही वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो अभ्यर्थियों के बीच में जो उपापों की स्थिति है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते ही अगर बहाली प्रक्रिया पूरी हो जाती तो बेहतर होता। लेकिन अभी तक जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिस तरह से बीपीएससी बता रही है कि उसके पास जो फाइल है यानी शिक्षा विभाग ने फाइल दोबारा वापस भेज दी है, तो बहुत जल्द जो है TRE-4 का विज्ञापन जारी किया जाएगा। साथियों 46,000 प्लस पद की जो बहाली है, उस बहाली पर अभी तक लगभग जो STT दो पहले जो पास आउट है वो यानी 24 और 25 STT वो सीटेट DLED BEd और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या लगभग 7 लाख के आसपास है। और आज नहीं, विगत 1.5 वर्षों से STT की परीक्षा के पहले से ही जो आंदोलन हुए, उस आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था कि TRE-4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, परंतु अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे सरकार की जो गलत नीति है, वो गलत आधार पर अभ्यर्थियों को बार बार कभी इस महीने कभी उस महीने, कभी रोस्टर के नाम पर, कभी चीज़ों को अलग प्रकार से बतलाया गया, कभी अभ्यर्थियों को यह गुमराह किया गया कि STT की परीक्षा नहीं होगी, कभी बताया गया कि STT की परीक्षा जो है STT की परीक्षा TRE-5 के पहले होगी। फिर आंदोलन जब हुए तो STT की परीक्षा हो गई। यानी बिहार सरकार आज फिर से जो BPSC ने कैलेंडर जारी किया है, उसमें कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को इस बात के लिए आमंत्रित किया गया है कि 24 और 26 सेशन वाले अभ्यर्थियों को आपको हम एक बैकडोर से, क्योंकि आप जानते हैं कि जब 24-26 सेशन वाले अभ्यर्थियों का सेशन अगर मई और जून में पूरा होगा तो निसंदेह इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी बहाली की मांग को लेकर अपेयरिंग के तौर पर, क्योंकि सीटेट वो पास आउट है, 1 से 8 तक के वो शिक्षक बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं BEd की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अगर मई और जून में कंप्लीट हो जाएगी तो अपेयरिंग अभ्यर्थियों की मांग के तौर पर वो TRE-4 में शामिल होना चाहेंगे। अगर BPSC या शिक्षा विभाग के बीच में सही ढंग से तालमेल रहता, सही ढंग से चीज़ों को संचालित करने की प्रक्रिया बद रहती, तो शिक्षा विभाग बहुत जल्द रोस्टर का काम पूरा करके BPSC को भेज देती। बार बार टेक्निकल इंक्रोचमेंट बताकर, कभी डोमिसाइल का मुद्दा, कभी महिला आरक्षण का मुद्दा, और एक जो 38 जिलों के जो पदों की संख्या है उसको कहीं ना कहीं मेरिट वाइज जो लिस्ट बनेगा उस आधार पर लोगों को ये बताया गया कि इस बार जो चयन का आधार होगा वो जिला वाइज होगा। पहले 3-3 जिलों की जो चॉइस मांगे जाते थे, अब जो है अभ्यर्थी जिस जिले में यानी 38 जिलों में से किसी एक जिले का वो चयन करेंगे और उन्हीं जिले के चयन के आधार पर उनका वहाँ चयन होगा। तो ये बार बार ऐसा बताया जा रहा था, तो इस वजह से TRE-4 के विज्ञापन में विलम्ब हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि TRE-4 के विज्ञापन के विलम्ब में अब कौन सी देरी आ गई। पहले तो अभ्यर्थी ये बात समझ गए थे कि भाई चलिए STT के वजह से हो गया। आपको बता दें कि कोई एक वजह नहीं है, वजह सिर्फ एक है कि सरकार न स्टेट, न सीटेट, न DLED, न कंप्यूटर की बहाली, न लाइब्रेरी की बहाली, न TRE-4 कुछ नहीं कराना चाहती थी। सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणा थी, चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया गया ताकि बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों का, युवा बेरोजगारों का वोट लाकर दोबारा सत्ता वापसी हो। और निसंदेह इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार जी ने दोबारा सत्ता वापसी की और 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा, और 25 से लेकर और 30 साल तक 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा। ये वित्तीय वर्ष में आप जानते हैं कि 5 वर्षों में जो सरकार ने जो वादा किया है चुनाव में घोषणा पत्र में कि हम 25 लाख सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे, उस वादे पर अगर सबसे बड़ा मुद्दा इस राज्य का है वो है TRE-4 का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। लेकिन अभी तक जिस प्रकार से चीज़ें बताई गई और बतलाई जा रही है कि इस महीने तो जनवरी से लेकर, अगर दिसंबर महीने के बाद अगर जनवरी, तो फरवरी महीने में विज्ञापन आ जाता, परीक्षाएं जो है मई जून में आ जाती, लेकिन ये मार्च के अंतिम सप्ताह तक आ गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि मार्च के अंतिम सप्ताह तक TRE-4 का विज्ञापन आ जाएगा। साथियों, अगर 10 दिन के अंदर विज्ञापन नहीं आया तो फिर आंदोलन होंगे, तो फिर कहा जाएगा कि 10 दिन के अंदर विज्ञापन आ जाएगा।
अगर फिर नहीं हुआ वहाँ तो 15 दिन के बाद फिर भी, अरे हर महीने 1 से 2 आंदोलन होंगे और हर बार डेट की तारीख 15 दिन 20 दिन आगे बढ़ाई जाएगी। अगर 10 दिन 15 दिन में आवेदन नहीं आते हैं तो ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि 24 और 26 बीएड और डीएलएड जिसकी संख्या लगभग 1 लाख है अभ्यर्थियों की संख्या, वो अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार को एक मौका मिल जाएगा और अभ्यर्थियों को भी कहने के लिए कि सरकार नहीं, खुद अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि टीआरई 4 के विज्ञापन में विलंब। परीक्षाएं सरकार कराती है, अभ्यर्थियों की मांग सरकार सुनेगी, शिक्षा विभाग सुनेगी, बिहार के जो नए मुख्यमंत्री बीजेपी के आने वाले हैं वो सुनेंगे। अब आप जान लीजिए कि अगर चीज़ों को अलग अलग प्रकार से अभ्यर्थियों के बीच में खुद उपापों की स्थिति है कि सब हो जाए, स्टेट ना हो, सीटेट ना हो, डीएलएड ना हो, सिर्फ और सिर्फ टीआरई 4 हो जाए, तो कहाँ कोई विवाद है भाई। टीआरई 4 तो जल्द से जल्द आना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन अभ्यर्थियों को बार बार बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ट्वीट हो रहे हैं, अभ्यर्थियों को ट्वीट करवाया जा रहा है, आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है। तो अभ्यर्थी एक बात समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि अभ्यर्थियों को किसी अन्य प्रकार से उलझाया ना जाए। एक बात स्पष्ट है कि टीआरई 4 के विज्ञापन के विलंब के पीछे अगर सरकार की जो दोहरी मानसिकता है, उस मानसिकता के कारण 24 और 26 सेशन वाले अभ्यर्थियों के बीच में भी इस तरह की चीज़ें आ गई है कि अपेयरिंग के अभ्यर्थियों के तौर पर मुझे टीआरई 4 में मौका मिले, चाहे पदों की संख्या कितनी भी ज़्यादा हो या कम हो, उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार अगली जो सरकार आएगी, यानी बीजेपी की अगर मुख्यमंत्री होंगे, तो बहाली प्रक्रिया टीआरई 5 कब होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, क्या कोई अता पता नहीं है। इसलिए अपेयरिंग के अभ्यर्थी के तौर पर वो मांग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसलिए जल्द से जल्द टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हो और जो भी अभ्यर्थियों की ग्रीवांस है उसको सरकार देखेगी। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।